एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में हार को अपनी तकदीर का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। एक ऐसा सेनापति जिसने दुश्मनों को सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार, अपनी सोच और अपनी रणनीति से हराया। मुगल साम्राज्य हो, निजाम की ताकत हो या विदेशी हुकूमत, सबने एक नाम से डरना सीखा, बाजीराव। लेकिन यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। ये कहानी है एक सपने की, एक ऐसे भारत के सपने की जहां किसी विदेशी ताकत का दबदबा न हो। ये कहानी है हिंदवी स्वराज के उस जज्बे की जिसे एक युवा पेशवा ने अपनी पूरी जिंदगी बना लिया। 18 अगस्त 1700 पुणे के पास एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था बाजीराव। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। घर में बचपन से ही अनुशासन, युद्ध कला और राजनीति का माहौल था। छोटे से बाजीराव के लिए खेल भी एक अभ्यास था। घोड़े पर बैठना, लकड़ी की तलवार से वार करना और हर चीज को एक युद्ध की तरह देखना। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनकी सोच भी गहरी होती गई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब वह अपने पिता के साथ दिल्ली गए। वहां उन्होंने मुगल दरबार की शानो शौकत देखी। सोने चांदी से सजे महल, बड़े बड़े दरबारी और झुकते हुए राजा। उस पल उनके मन में एक सवाल उठा, क्या यह ताकत हमेशा यूं ही बनी रहेगी? उसी दिन उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया, एक दिन इस ताकत को चुनौती दी जाएगी। 1720 में उनके पिता का देहांत हो गया। अब मराठा साम्राज्य के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगला पेशवा कौन होगा? दरबार में कई अनुभवी और बुजुर्ग सरदार मौजूद थे, जिनके पास वर्षों का अनुभव था। लेकिन छत्रपति शाहू महाराज ने कुछ अलग देखा। उन्होंने बाजीराव की आंखों में वह आत्मविश्वास देखा जो किसी भी महान नेता की पहचान होता है। सिर्फ 20 साल की उम्र में बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा बना दिया गया। कई लोगों ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद देना एक जोखिम है। लेकिन शाहू महाराज ने साफ कहा, यह युवा नहीं, एक भविष्य का योद्धा है। पेशवा बनते ही बाजीराव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी निजाम उल मुल्क। निजाम एक शक्तिशाली शासक था जिसके पास बड़ी सेना, तोपखाना और भरपूर संसाधन थे। दूसरी तरफ बाजीराव की सेना हल्की थी, तेज थी और सबसे बड़ी बात, अनुशासित थी। 1728 में पालखेड़ की लड़ाई शुरू हुई। यह एक अलग तरह की लड़ाई थी, जहां एक तरफ भारी भरकम सेना थी, वहीं दूसरी तरफ तेज घुड़सवार। बाजीराव ने सीधी भिड़ंत से बचते हुए एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी, खाने और पानी का रास्ता बंद कर दिया। धीरे धीरे निजाम की सेना कमजोर होने लगी। थकान, भूख और प्यास ने उनका हौसला तोड़ दिया और अंत में निजाम को हार माननी पड़ी। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक सोच की जीत थी। यह साबित करता है कि अगर रणनीति सही हो तो छोटी सेना भी बड़ी ताकत को हरा सकती है। इस जीत के बाद बाजीराव का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने समझ लिया कि अगर दुश्मन को हराना है तो उसके दिल पर वार करना होगा। 1737 में उन्होंने एक साहसी फैसला लिया, दिल्ली की ओर बढ़ने का। उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह दिल्ली पर राज कर रहा था। उसकी सत्ता कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसका नाम अभी भी ताकत का प्रतीक था। बाजीराव ने अपनी सेना को तैयार किया। मराठा घुड़सवार तेजी से आगे बढ़े। रास्ते में नदियां आईं, जंगल आए, पहाड़ आए, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। उनकी गति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ ही दिनों में मराठा सेना दिल्ली के करीब पहुंच गई। यह हमला इतना अचानक था कि मुगल दरबार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दिल्ली में हलचल मच गई। यह कोई पूर्ण विजय नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसा झटका था जिसने पूरे भारत को यह दिखा दिया कि अब शक्ति का संतुलन बदल रहा है। इसी दौरान बाजीराव की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके व्यक्तिगत जीवन को बदल दिया। यह मोड़ था मस्तानी का आगमन। मस्तानी सिर्फ एक खूबसूरत महिला नहीं थी, वह एक योद्धा भी थी, एक कलाकार भी थी। उसमें साहस था, आत्मविश्वास था और एक अलग ही आकर्षण था। बाजीराव और मस्तानी के बीच गहरा रिश्ता बन गया, लेकिन यह रिश्ता समाज को मंजूर नहीं था। उनके परिवार ने इसका विरोध किया। परंपराओं और सामाजिक नियमों के बीच यह प्रेम एक संघर्ष बन गया। लेकिन बाजीराव पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कहा, यह मेरा निर्णय है
और यह मेरा जीवन है। उन्होंने यह भी साबित किया कि एक योद्धा सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ता, वह अपने फैसलों के लिए भी खड़ा रहता है। 1739 में मराठा सेना ने पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। वसई का किला उनका सबसे मजबूत गढ़ था। यह लड़ाई आसान नहीं थी। दुश्मन के पास आधुनिक हथियार थे, मजबूत दीवारें थीं और समुद्र का सहारा भी था। लेकिन मराठा सेना ने हार नहीं मानी। लंबे समय तक चली इस लड़ाई में उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। अंत में वसई का किला जीत लिया गया, भगवा झंडा लहराया गया। ये जीत सिर्फ एक किले की नहीं थी, यह आत्मसम्मान की जीत थी। लेकिन लगातार युद्ध, जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत संघर्ष, इन सब का असर बाजीराव पर पड़ने लगा था। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनका मन अभी भी लड़ने के लिए तैयार था। 1740 में नर्मदा नदी के किनारे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह एक महान योद्धा थे, लेकिन इंसान भी थे, और हर इंसान की एक सीमा होती है। 28 अप्रैल 1740 को बाजीराव ने अपनी अंतिम सांस ली। उम्र सिर्फ 39 साल थी, लेकिन जो उन्होंने हासिल किया वह कई लोगों के पूरे जीवन से कहीं ज्यादा था। उनके जाने के बाद भी उनका सपना खत्म नहीं हुआ। उनके उत्तराधिकारियों ने उस मिशन को आगे बढ़ाया। मराठा साम्राज्य और भी मजबूत हुआ और पूरे भारत में फैल गया। आज जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक योद्धा नहीं दिखता, हमें एक सोच दिखती है, एक विश्वास दिखता है। बाजीराव हमें यह सिखाते हैं कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती। जीत मिलती है विश्वास से, साहस से और सही रणनीति से। अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून है, अगर आप अपने सपनों के लिए खड़े हो सकते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी के बाजीराव बन सकते हैं। क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, इतिहास हमें यह सिखाने के लिए होता है कि हम क्या बन सकते हैं।